संसद के विशेष सत्र में नए संसद भवन में आखिरकार आज महिला आरक्षण बिल केंद्र सरकार द्वारा पेश कर दिया गया। लोकसभा में आज 19 सितंबर को 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। नए विधेयक में सबसे बड़ा पेच ये है कि यह डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू होगा। ये परिसीमन इस विधेयक के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही होगा। 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले जनगणना और परिसीमन करीब करीब असंभव है, यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव समय पर हुए तो इस बार महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। यह 2029 के लोकसभा चुनाव या इससे पहले के कुछ विधानसभा चुनावों से लागू हो सकता है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हम ऐतिहासिक बिल लाने जा रहे हैं। अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं। इस बिल के पास होने के बाद 181 महिला सांसद हो जाएंगी। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा, यानी ये राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। लोकसभा की कार्यवाही 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं बोलना भी चाहता हूं सर। सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड कर दिया गया है। नई टेक्नोलॉजी है संसद की। महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने श्रेय लेने की कोशिश की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान बिल लाया गया था। यह बिल अभी मौजूद है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम नया बिल लाए हैं, आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी को लेकर हंगामा किया। इनका कहना था कि उन्हें बिल की कॉपी नहीं मिली है। सरकार का कहना था कि बिल को अपलोड कर दिया गया है। भरूच में आई बाढ़ के बाद पानी उतरने से फैली गंदगी और बीमारी फैलने के डर से चलते जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही शुरू की गई। गुजरात के सरदार सरोवर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद भरूच में नर्मदा नदी का पानी लोगों के मकान और दुकान तक पहुंच गया था। अब बाढ़ का पानी उतरने से चारों ओर मिट्टी और गंदगी के ढेर लगे हैं, जिसके चलते बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही शुरू की गई है। इस कार्यवाही में लगभग 400 कर्मचारी जुटे हैं। साथ ही आरोग्य विभाग की टीम भी लोगों की मदद हेतु घर घर पहुंच रही है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में बीमारी न फैले, इसके लिए खास प्रयत्न किए जा रहे हैं। છેલ્લા 2 દિવસથી જે ફ્લડિંગની સિચ્યુએશન હતી એ આજ સવારથી સંપૂર્ણપણે એમાં પાણી નીકળી આવ્યા છે, હવે ઓસરી ગયા છે, એટલે હવે પોસ્ટ ફ્લડ રાહત કામ શરૂ થઈ ગયું છે। આપણે જણાવ્યું સફાઈ માટે 600 થી વધારે સફાઈ કામદારોની આપણને આખા રાજ્યમાંથી સરકારે ટીમ ફાળવી છે, બધી મહાનગરપાલિકાઓ વગેરેમાંથી, અને ભરૂચ, અંકલેશ્વર, ભરૂચ રૂરલ, અંકલેશ્વર રૂરલ આ બધા વિસ્તારોમાં એ ટીમો લાગી ગઈ છે। સાથે આરોગ્યની આજુબાજુના વિસ્તારમાંથી પણ આપણે ડ્રો કર્યા છે સ્ટાફને, અને હાઉસ ટુ હાઉસ આરોગ્યનું તમામ કેમ્પેઇન આજથી શરૂ કરી છે, અને આવતા લગભગ 10 દિવસ સુધી આ સતત ચાલુ રહેશે, નાનો મોટો હાથે કરીને। અને આજ સાંજ સુધીમાં અમારો ટાર્ગેટ છે કે મોટે ભાગે આજ સાંજ કે કાલે સવારે સુધીમાં મોડામાં મોડા સફાઈનું લગભગ બધું કામ અમે પૂર્ણ કરી લઈએ આગળ લઈને। હવે રહી વાત લાઇટ રેસ્ટોરેશનની, તો એ ઇલેક્ટ્રિસિટી રેસ્ટોરેશન માટે પણ તમામ ગામડાઓમાં જે અસર પામેલા છે ત્યાંના અમે વાયર્સથી લઈને એની ટીમો આખી લાગી ગઈ છે। એ પણ આજુબાજુના જિલ્લાઓથી ટીમ ડ્રો થઈ ગઈ છે। એટલે 3 વસ્તુઓ ઉપર અત્યારે એકદમ પ્રોપર ફોકસ સાથે ચાલી રહ્યા છીએ, અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા એકદમ મોબિલાઇઝ કરી ઘાસચારાથી લઈ અને અન્ય તમામ બધી વ્યવસ્થાઓ માટે સૂચનાઓ પણ આપવામાં આવી છે અને વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે। भरूच में आई बाढ़ का पानी उतर चुका है। भरूच में स्थित कुर्जा 4 रास्ता गांधी बाजार के व्यापारी इस बाढ़ के चलते अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं और व्यापारियों में प्रशासन के खिलाफ भारी रोष है। व्यापारियों का आरोप है कि उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई, वे प्रशासन के भरोसे रहे और उन्हें अपना माल सामान सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का समय नहीं मिला, जिसके चलते भरूच के व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों की मांग है कि पानी के उतरने के बाद बाढ़ के चलते यातनाएं सहन करने वाले लोगों की वेदना प्रशासन तक पहुंचे, ये जरूरी है।
આ ઘણું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. પાણીનો જે બેફામ છોડવામાં આવેલું, કોઈ ગંતરી વગર પાણી છોડી દીધેલું, કોઈ જાણકારી વગર. વેપારીઓને આટલું નુકસાન છે તેની કોણ જવાબદારી લેશે? કોઈ તંત્ર જવાબદારી લેવાવાળું નથી. આટલો મોટો ડેમ છતાં આટલું બધું પાણી છોડી દીધું, એ કોણ છે? એની જવાબદારી કોના પાસે છે? આજે વેપારીને જે નુકસાન થયું તેનું વળતર કોણ આપશે? ટેક્સ ભરવાવાળા વેપારી, દંડ ભરવાવાળા વેપારી, જે ત્યાં હોય ત્યાં વેપારીના પાસેથી પૈસા ઉઘરાવવામાં આવે છે. હવે જ્યારે નુકસાની આવે ત્યારે વેપારીના વ્યારે કોણ આવ્યું? આજે કોઈ નેતા કોઈ નથી આવ્યું અહીંયા, કોઈ ઊભા રહેવાવાળું નથી, કોઈ જોવાવાળું નથી. આટલું બધું નુકસાન જે જવાબદાર વ્યક્તિના ઉપર પગલાં ભરવામાં આવશે કે પછી એને પણ છોડી દેવામાં આવશે? પ્રશાસન તરફથી ફક્ત ને ફક્ત 35 ફૂટની આગાહી કરવામાં આવી છે. 35 ફૂટ પાણી આવવાના છે. અચાનક 35 થી 41, 42 ફૂટ થઈ ગયા. વેપારીઓને પોતાનો માલ સામાન હટાવવાની પણ ટાઈમ નથી આપ્યો. કરોડોનું નુકસાન છે, લાખોનું નુકસાન છે. આ વેપારીઓ ટેક્સ, આ વિસ્તાર ભરૂચમાં પ્રથમ એવો વિસ્તાર છે કે સૌથી વધારે ટેક્સ ભરે છે. છતાં પણ એમને જે નુકસાન થયું છે એનું સર્વેક્ષણ કરવામાં આવે. સરકારને મારી માંગ છે કે આ વેપારીઓને એનું જે નુકસાન થયું છે એને વળતર આપવામાં એક સર્વે કરીને, એટલે વહેલામાં વહેલા તમે જોઈ શકો છો આ સાફ સફાઈ કરવામાં આવે. કેમ કે હવે તો જે સ્થિતિ બધા થશે આ સાફ સફાઈ વગર ભયાનક થવાની છે. એટલે વહેલામાં વહેલું તંત્ર એના જાગૃત થાય. નગરપાલિકા પ્રમુખને મારી માંગ છે કે પોતાની ટીમ મોકલીને સર્વેક્ષણ કરી વેપારીઓને ગાંધી બજારને વિસ્તારની લઈ થોડા તળાવ પોતાના ઘરો તૂટી ગયા છે, ઘરોમાં પાણી ભરાયું, ફર્નિચર બધું ખલાસ થઈ ગયું છે, બહુ નુકસાન છે. એટલે વહેલામાં વહેલી તકે સર્વેક્ષણ કરી એમને વળતર આપવા એ મારી માંગ છે. ને આવનાર આ જે ટેક્સ છે ચાલુ વર્ષ એનું ટેક્સ સંપૂર્ણ વેપારીઓને માફ કરવામાં આવે એ મારી માંગ છે. सरदार सरोवर डैम से छोड़े गए पानी के चलते उत्पन्न हुए बाढ़ के हालातों ने यात्रा धाम चांदोद को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई के यात्रा धाम चांदोद में नर्मदा नदी से आई बाढ़ का पानी अब उतर चुका है। पानी कम होकर अब मल्हारराव घाट पहुंच गया है। मल्हारराव घाट के 108 सीढ़ियों में से 40 सीढ़ियां अब दिखने लगी है। पानी कम होते ही बाजारों में कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं, जिसके चलते यहां प्रशासन द्वारा साफ सफाई अभियान शुरू कर दी गई है। पिछले 4 दिनों से बत्ती यहां गुल है। पानी कम हो गया है, लेकिन अभी भी चांदोद में जनजीवन अस्त व्यस्त ही है। यहाँ के जनजीवन को पुनः कार्यरत होने में कुछ दिन और लग सकते हैं। बाजार में सिर्फ दूध और सब्जियां जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं ही मिल रही है। अन्य दुकानों को कार्यरत होने में अभी भी 2-3 दिन लग सकते हैं। पानी कम होते ही स्वास्थ्य और सफाई की टीमें काम में लग गई है। यहाँ बीमारियों का फैलने का डर है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी लोगों की जांच की जा रही है। कई इलाकों में खाने पीने की तकलीफ भी लोग उठा रहे हैं। ऐसे इलाकों में फूड पैकेट के वितरण की आवश्यकता जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि सन 1970 की बाढ़ के बाद 2023 में चांदोद के लोगों ने ऐसा मंजर देखा है। बड़े पैमाने पर यहाँ नुकसान हुआ है। ऐसे में सर्वे और सर्वे के बाद जल्द से जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग भी की जा रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के जमाने से पिछले 84 साल से लक्ष्मी विलास पैलेस में गणेश स्थापना होती आई है। इस परंपरा को आज भी विधिवत रूप से निभाया गया। देश भर में आज विघ्नहर्ता का आगमन हुआ है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी गणपति महोत्सव की धूम पिछले कई दिनों से देखी जा रही है। आज गणेश चतुर्थी के मौके पर सभी गणेश पंडालों में विधिवत रूप से गणेश स्थापना हुई है। वडोदरा के महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ ने 84 साल पहले खास गणेश प्रतिमा का स्थापन राजमहल में किया था। उस परंपरा को आज भी राज परिवार ने कायम रखा है। गुजरात का वडोदरा शहर कला नगरी के साथ साथ उत्सव नगरी और यहाँ महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के जमाने से धूमधाम के साथ गणेश उत्सव मनाया जाता है। आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई है और ये जो प्रतिमा आप मेरे साथ देख रहे हैं वो है राजघराने की प्रतिमा। पिछले 84 साल से ऐसी ही हूबहू प्रतिमा का हर साल लक्ष्मी विलास पैलेस में स्थापन होता है। 10-10 दिनों तक बापा लक्ष्मी विलास पैलेस में राज परिवार के मेहमान बनते हैं और पूरे वडोदरा शहर को आशीर्वाद देकर जाते हैं। इस गणेश प्रतिमा की अपनी महत्ता है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने सन 1926 में सबसे पहली बार इस प्रतिमा को बनवाया था और उसके बाद
लगातार सन 1939 से चौहान परिवार इसी प्रतिमा का निर्माण करता है। इस प्रतिमा को सालों से चौहान परिवार बनाता आया है और इस प्रतिमा को इस बार कैसे तैयार किया गया है ये जानेंगे। इस बार जो प्रतिमा तैयार की गई है क्या कहेंगे इसके खासियत? मेरे पिताश्री कृष्णलाल चौहान 1926 से गणपति की मूर्ति बनाते हैं और बाद में 1939 के अंदर 1939 में हमारे पिताश्री को ऑर्डर दिया सर सयाजीराव गायकवाड़ साहब ने, और उन्होंने जो मूर्ति बनाई जो बनाने के लिए वो काशी के पंडितों को बुलाया, और काशी के पंडितों को बुलाने के बाद ये मूर्ति उन्होंने ये पसंद की है। 2 दफ़े आए थे वो पसंद करने के लिए, ये बाद में ये मूर्ति पसंद की है। इसकी हाइट 36 इंच है। इसका वजन भी उन्होंने नक्की कर दिया है कि 90 किलो कर दिया है। वो मिट्टी में से ही बनाने की इस तरह से 1939 से ये मूर्ति मिट्टी की बना रहे हैं हम। और पहले हमारे पिताश्री कशराव बी चौहान बनाते थे, मगर 87 के बाद गुजरने के बाद हम 3 भाई यानी मान सिंह, लाल सिंह, प्रदीप और मंगेश भाई हम ये गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं। इसकी खासियत ऐसी है कि ये इसकी मिट्टी जो आती है, पहले यहाँ बड़ौदा में परशुराम भट्टा था, वहाँ से लाल मिट्टी आती थी, और लाल मिट्टी आने के बाद यह मूर्ति क्योंकि मिट्टी भावनगर से आती है, और भावनगर से पहले वाइट कलर की फिर येलो कलर की मिट्टी आती है, अब ग्रे कलर की वहाँ से मिट्टी आती है, और ये ग्रे कलर की माटी में से ये मूर्ति बना रहे हैं। और 84 ईयर्स से ये मूर्ति हम राजमहल में विराजमान है, वो मूर्ति हम बनाते हैं। सन 1926 से राजमहल में गणेश उत्सव मनाया जाता है, जिसके तहत आज दांडिया बाजार में चौहान वर्कशॉप से गणेश प्रतिमा की आगमन यात्रा का आयोजन किया गया। चांदी की पालकी में सवार होकर भगवान गणेश जी ने लक्ष्मी विलास पैलेस की ओर प्रस्थान किया। इस दौरान जगह जगह भाविक भक्त उनके दर्शन करते हुए देखने को मिले। बरसती बारिश के बीच भगवान गणेश की 84 साल से एक जैसी स्थापित होने वाली प्रतिमा को लक्ष्मी विलास पैलेस में स्थापित किया गया। लक्ष्मी विलास पैलेस के दरबार हॉल में अनंत चतुर्दशी तक गणपति जी की स्थापना की गई है। इस मौके पर यहाँ अद्भुत सजावट देखने को मिली। खूबसूरत दरबार हॉल में सुंदर कलात्मक सजावट के बीच भगवान गणेश जी को स्थापित कर गणेश महोत्सव के दौरान उनकी पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना गायकवाड़ परिवार कर रहा है, जिस पर गायकवाड़ परिवार के नए राजगुरु ऋषिकेश गोस्वामी ने जानकारी दी। कई सालों से यहाँ पे श्री जी यानी गणपति भगवान विराजमान है। 1926 से ये जो परंपरा शुरू हुई है तब से लेकर आज तक ये अखंडित चल रहा है। तो उसी के संदर्भ में आज भी भगवान श्री जी दरबार हॉल में आ गए हैं और शुभ घड़ी पर भगवान जी श्री जी की स्थापना होगी और यहाँ पे बहुत आनंद का माहौल है। और श्री जी यानी गणेश जी जो है वो विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता, तो उनमें से हम जो भगवान की पूजा करते हैं ये है विघ्नहर्ता। तो विघ्नहर्ता सभी विघ्नों को हरे, ऐसी भावना से यहाँ पे गणेश जी की आज स्थापना और विधिवत पूजा करेंगे। आज गणेश चतुर्थी का त्योहार है और इस मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में पारंपरिक रूप से SRP ग्रुप 9 की गणपति की आगमन यात्रा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ आयोजित की गई। गुजरात की उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेश महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी SRP 9 ग्रुप द्वारा भगवान गणेश जी की भव्य प्रतिमा की स्थापना की गई। सन 1959 से SRP 9 ग्रुप द्वारा वडोदरा में गणेश स्थापना की जाती है। दांडिया बाजार में गणेश प्रतिमा बनाने वाले प्रसिद्ध चौहान परिवार द्वारा हर साल SRP 9 ग्रुप के लिए गणेश प्रतिमा तैयार की जाती है। SRP 9 ग्रुप के जवानों ने पारंपरिक रूप से गार्ड ऑफ ऑनर के साथ गणेश जी की भव्य यात्रा निकाली और हर वर्ष की तरह धूमधाम से पुलिस बैंड के साथ भगवान गणेश जी की प्रतिमा का स्वागत किया गया। वडोदरा में SRP 1 ग्रुप द्वारा भी भव्य गणेश महोत्सव हर साल मनाया जाता है। इसी सिलसिले में दांडिया बाजार स्थित चौहान परिवार के वर्कशॉप से भगवान गणेश जी की आगमन यात्रा निकाली गई।
एसआरपी ग्रुप 1 के गणपति जी का सलामी के साथ स्वागत किया गया। 10 दिनों तक एसआरपी ग्रुप 1 के जवानों द्वारा गणेश जी की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की मंगल कामना की जाएगी। हमारे कैंप के लाइन के मेंबर और हमारे जवान उनकी शाम और सुबह में आरती करते हैं और भारतीय संस्कृति के मुताबिक उनका विसर्जन भी करते हैं और सब अपना भारतीय संस्कृति के मुताबिक उनका विसर्जन करते हैं।